Assalamu alaikum. Today I'm going to tell you about SL scholarship, how to fill form. So guys, SL scholarship का फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ये इनकी वेबसाइट है south.hack.gov.pk/, ये सारी आप लगाओगे तो फिर ये सब फेस नज़र आएगा। सो अगर आपका अकाउंट इस पोर्टल पे ऑन है तो ठीक है, नहीं तो आप साइन अप पे जाओगे। साइन अप पे जाकर अपनी इंफॉर्मेशन पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम, CNIC, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, लगाकर यहाँ पर अपना सेल फ़ोन नंबर लगाओगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर प्राइमरी ईमेल लगाओगे। मैंने ये पहले ही पुट कर रखी है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। पासवर्ड पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले कि जो आप पासवर्ड बनाओगे उसके अंदर ABC तो आप लिखना यूज़ तो करोगे। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला जो ABC का लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें सैम्पल्स भी इस्तेमाल हुए हों और नंबर्स तो लाजमी इस्तेमाल हुए हों। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक अच्छा सा पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। और वो लगाकर आप जैसे ही साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ जो ना आपको एक ईमेल आ जाएगी और एक कोड मिल जाएगा। तो आप ईमेल वाला जो है ना कोड ईमेल वाले पोर्टल पे लगाओगे और जीमेल वाला नंबर पे लगाकर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट ऑन हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, इस पोर्टल पे आओगे, वंस अगेन आओगे, आकर अपना जो है ना CNIC नंबर यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर अपना पासवर्ड लगाओगे। तो फिर जैसे ही साइन अप करोगे तो आपका अकाउंट ऑन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन इन करोगे तो आपको यहाँ ये पोर्टल नज़र आएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके इसके अंदर आ जाना। फिर सबसे पहले अपने एक अच्छी सी पिक्चर लगाना। ठीक है, और बैकग्राउंड का कोई इशू नहीं है, बैकग्राउंड कोई भी हो सकता है। ठीक है, मेरे पास एक अच्छी सी पिक्चर पड़ी है, मैं तो लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पिक्चर पुट कर दी है। सबसे पहले मैं अपना नाम लिखूँगा। ठीक है, मिस्टर कौन, मैंने रैंडमली ID बनाई है तो इकरार हैदर लिख लेता हूँ। ठीक है, लिख लिया। यहाँ मिडिल नेम इतना लाजमी नहीं है, मगर आप लिखते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे जो भी आपका जेंडर है, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल पे क्लिक करो, नहीं तो जो भी हो, जो इंफॉर्मेशन हो वो परफेक्ट लगाते जाना। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर देखूँगा कहाँ पर है 2001। ओके, उसके बाद जनवरी 16 आ गया, एज 20 आ गया, ये ऑटो सिस्टम में आ गया। डेट ऑफ बर्थ कहाँ पर है, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान। जैसे मैंने P क्लिक किया। अच्छा, एक और बात, आप इसको मोबाइल पे भी फिल कर सकते हो, मगर अगर आप मोबाइल लैपटॉप पे या फिर PC पे करोगे तो वो बहुत ही आसानी से वो जो ना आराम से हो जाएगा। इस्लाम पे क्लिक करो, जो भी आपका मज़हब है। डोमिसाइल मेरा सिंध से है, सिंध रूरल से है। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सिटी मटियारी आ गया। उसके बाद पुट करते जाओ डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मटियारी, ये मटियारी भी आ गया। उसके बाद फादर इंफॉर्मेशन, फादर सॉरी मैं अब्बू का जो ना, मैंने अपने फादर की CNIC लगाकर यहाँ पर अगर आपका वालिद साहब जिंदा नहीं है तो आप वो भी लिख सकते हो। अगर जो भी जो ना वो लिखना है।
ٹھیک ہے، جو بھی ہے صحیح انفارمیشن دینی ہے. یہاں پر آپ کو آکیوپیشن لینا ہے، جو ڈھونڈنا ہے جو آپ کا والد صاحب ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے یہ رینڈملی فارمر لگا لیا ہے. کیا وہ کرنٹلی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہے تو ٹھیک، نہیں کر رہا تو پھر ٹک نہیں کرنا. اس کے بعد اپنی پوسٹل ایڈریس دینی ہے کہ پوسٹل ایڈریس کے لیے کون سی ہے. میں پاکستان میں رہتا ہوں، سٹی کون سا؟ حالہ ہوگا. اگر برشا میں ہو تو پھر برشا کا سٹی حالہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، برشا ایک ٹاؤن ہے. تو اس حوالے سے ہمارا ڈسٹرکٹ مٹیاری ہے، جو ڈسٹرکٹ کو آپ وہ لگانا. پوسٹل ایڈریس برشا کا جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ ہے 70-140. اس کے بعد میں نے اپنی ایڈریس لگا لی ہے. یہ میں نے پیج جو نا اس فارم کا پہلا پیج کمپلیٹ کر دیا ہے. میں نیکسٹ پہ سب سے پہلے میں سیو کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ جو بھی کام کرو گے اس کو سیو اینڈ کلوز کرو گے، تبھی آپ آگے بڑھ سکو گے. ٹھیک ہے، میرا فرسٹ پیج سیو ہو گیا ہے. میں پھر سے یہاں پر کلک کروں گا. جیسے کلک کروں گا تو میرا یہ فرسٹ پیج فلڈ ہے. اوکے، تو پھر اب میں جمپ کروں گا نیکسٹ پہ. ٹھیک ہے، جیسے ہی نیکسٹ پہ جمپ کروں گا تو ایک دوسرا پیج آن ہو گیا ہے، جس کے اندر مجھے اکیڈمک انفارمیشن دینی ہے. ٹھیک ہے، اکیڈمک انفارمیشن کہ آپ کس اسکول میں پڑھتے ہو. ٹھیک ہے، یا کس سے میٹریکولیشن کہاں کی ہے، انٹرمیڈیٹ کہاں کی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ اس میں بھی اپنی انفارمیشن پٹ کرو گے، میٹریکولیشن کہاں کی ہے اور انٹرمیڈیٹ کہاں کی ہے. اسی طرح یہاں پر منتھلی فیس لازمی ہے. اگر آپ نے کسی گورنمنٹ کالج یا اسکول میں پڑھا ہے تو آپ نے فیس یقین نہیں دی ہوگی، مگر آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں پر لکھنا پڑے گا. بغیر لکھے آپ اپنا فارم پر نہیں کر سکتے. تو اسی لیے یہ مینڈیٹری ہے، جو انفارمیشن پٹ کرتے جاؤ. ٹھیک ہے، ٹوٹل مارکس ہیں، اوپن مارکس ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر انسٹیٹیوشن کا نام لکھنا ہے. اسی طرح یہاں پر آ کر اپنی یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے. اس کے اندر آپ 4 سال کی ڈگری کر رہے ہو. ٹھیک ہے، گائز یہاں پر آپ نے انڈر گریجویٹ کر دیا. اس کے بعد یہاں پر اپنا ڈسپلن لکھو گے کہ آپ کس ڈسپلن کے اندر جو نا ایڈمیشن لے رہے ہو. میں نے یہاں پر مینجمنٹ سائنس اینڈ بزنس ایجوکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر میں بزنس سب ڈسپلن میں کیا ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں نے کلک کیا ہے، کیونکہ میں بزنس سیکھ رہا ہوں، BBA کر رہا ہوں، اور وہ 4 ایئرس کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ سیمسٹر ہے. یہاں پر کوئی اور آپشن نہیں ہے، صرف جسٹ فرسٹ سیمسٹر ہے. تو آپ یہاں پر کلک کرو گے. اس کے بعد یہاں پر یونیورسٹی آپ کو ایک کوڈ پرووائڈ کرتی ہے، وہ یہاں پر آپ کو کوڈ لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یونیورسٹی کے اندر آپ کا ایک رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے. میرا 01 ہے، میں نے لکھ دیا ہے. اس کے بعد میں نے 7 کلوز بھی کر دیا ہے. اور میں اب نیکسٹ پہ جا رہا ہوں. آپ کو یہ بات ذہن نشی کرنی ہے کہ جو بھی آپ فارم فل کرو گے، اس کے اندر جو بھی پیج فل کرو گے وہ 7 کلوز کر کے پھر نیکسٹ پہ آنا ہے. ٹھیک ہے، میں نیکسٹ پہ جا رہا ہوں. جیسے نیکسٹ پہ آیا تو یہاں پر اور بھی انفارمیشن مانگ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے فیملی انفارمیشن. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے. اب میں فیملی انفارمیشن اس کے اندر پٹ کر گائز فیملی انکم میں نے یہاں پر سارا پیج فل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا فادر کیا ہے، زندہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ لکھ لیا. اس کے بعد تحصیل میری حالہ ہے، میں نے حال جو ہے وہ لکھنا. فادر پروفیشن اسٹیٹس، کیا وہ ارننگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فادر کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی نا کام ہے وہ لکھنا ہے. فادر امپلائرس نیم. ٹھیک ہے، وہ نیم لکھنا ہے. اس کے بعد وہ اس کی ڈیسٹینیشن وہ کیا کرتا ہے، فارمر لکھ لینا. اگر جو بھی آپ اس کا پیشہ ہے وہ لکھ لینا یہاں پر. اس کے بعد اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے اندر آپ کو فارمر کلک کرنا ہے. جو بھی ہے، جیسے میں نے فارمر کلک کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایڈریس، اس کے بعد ٹیلی فون نمبر، اس کے بعد جو نا یہ بھی ٹیلی فون نمبر جو بھی ہو. اگر آپ کے پاس موبائل نمبر ہے تو آپ ایک اپنا دے دیجیے، ایک نا بڑے بھائی کا یا پھر اپنے والد صاحب کا نمبر دے دیجیے. اس کے بعد نیچے آ جائیے. یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. اس کے بعد اپنے مدر کے لیے مدر کی انفارمیشن میں نے یہاں پر رینڈملی انفارمیشن لگا لی ہے. کیا وہ زندہ ہے، کیا وہ کرتی ہے، کیا ورکنگ لیڈی ہے یا ہاؤس وائف ہے. اس کے بعد پیرنٹس مدر انفارمیشن. ٹھیک ہے، ریلیشن شپ. اس کے بعد
पेरेंट्स मदर रिलेशनशिप, क्या वो कंबाइन है, तो मैंने यहाँ पर कंबाइन जो भी है स्टेटस वो लगा लेना। ठीक है, उसके बाद ये आपके NIC की एक्सपायरी डेट लगानी है। ठीक है, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की NIC की एक्सपायरी डेट यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको फैमिली मेम्बर्स के बारे में, नंबर्स के बारे में बताना है कि यहाँ पर मेरे टोटल 8 मेंबर्स हैं, उस 8 में से अर्निंग कितने करते हैं, एक वो करता है। ठीक है, मेरे वाले साहब करता है। उसके बाद ब्रदर, मुझे मेरे अलावा मुझे कितने भाई हैं, तो मुझे एक भाई है। ठीक है मेरे पास, तो इस हवाले से मैंने 1 कर दिया। उसके अलावा कमाने वाले के बाद कमाने वाले के बाद कितने उस पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, 8 मेंबर्स हैं तो एक कमाने वाला है, तो यकीनन 7 डिपेंडेंट होंगी, तो यहाँ पर मैंने 7 कर दिया। स्टेटिंग फैमिली मेम्बर, मैंने यहाँ पर जस्ट अपना ही नाम लगा लिया है। ठीक है, जस्ट मैं ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मुझे कितनी सिस्टर्स हैं, 4 हैं। ठीक है, मैंने वो भी क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आकर ये बहुत ही अहम पेज है। इसके अंदर अगर आपने क्या करना है, सबसे पहले अर्निंग पर्सन का नाम लिखना है, जो बंदा आपके घर में कमा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका प्रोफेशन लिखना है, क्या वो काम तो कर रहा है मगर अपने घर में वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं, वो लिखना है। उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट यानी कि स्टूडेंट्स का वो क्या लगता है, क्या फादर है, मदर है, भाई है, बहन है, क्या वॉट एवर जो भी, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ये जो 2 ऑप्शन है ना, ये बहुत ही अहम है। इनके अंदर ग्रॉस इनकम और नेट इनकम, ये दोनों बराबर रखनी है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो आपका फॉर्म किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक, बहुत अहम है, इसी के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सो इस हवाले से ये दोनों बराबर रखने हैं, जितने आपके घर में पैसे आ रहे हैं उतने ही खर्च हो रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 15-15 हज़ार लिखे, यहाँ पर 15-15 हज़ार लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये सारा लिख कर उसके बाद क्या करना है, 7 क्लोज। ठीक है, जैसे मैंने 7 क्लोज किया तो फिर मैं वंस अगेन इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करके आगे बढ़ता जाऊँगा। वंस अगेन नेक्स्ट, अब भी नेक्स्ट, सो गाइस मैं नेक्स्ट पे आ गया। एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा कितना है, करंट मंथली एजुकेशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर आप 8 पर क्लिक करोगे, क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन। सो गाइस मैंने यहाँ पर सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर यानी कि मेरा खुद का खर्चा, जहाँ पर मैंने 2500 लिख लिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लेना, जो आपने इनकम लिखी है उसके हिसाब से आपको सारा सिस्टम बराबर रखते हुए आना है। ठीक है, यहाँ उसके बाद मैंने यहाँ पर फैमिली एक्सपेंडिचर यानी कि आपके फैमिली के अंदर मंथली जो पैसे आते हैं उसको कैसे यूज़ करते हो, तो मैंने यहाँ पर कुछ जो ना कैलकुलेशन करके यहाँ पर सारे जो ऑप्शन से मैंने फिल कर लिए हैं, आप भी इसी तरह फिल करना है। यहाँ पर इंटरनेट बिल्स मोस्टली आपके घर में मोबाइल्स यूज होते हैं, तो उस हवाले से आप जो आपकी इनकम है उस हवाले से आपको यहाँ पर सारा सिस्टम फिल करना है। ठीक है, सारे ऑप्शंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल आर लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1500 लगा लिया है। इस हवाले से आप देखते जाना और लिखते जाना। ठीक है, उसके बाद ये जो है अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर, ये बहुत ही अहम है, आपके घर के बारे में इंफॉर्मेशन है। मैं एक दूसरे अकाउंट में, मेरा पर्सनल अकाउंट है, वहाँ से आपको दिखाता हूँ। चाहे टाउन हाउस है, ठीक है, टाउन है। उसके बाद कौन सा हो, घर कच्चा है पक्का है, मेरा कच्चा लिखा है, फैमिली ओन्ड। ठीक है, और उसको किसने ओन किया हुआ है, फैमिली, मेरे बड़ों ने ख़रीद किया हुआ था, उनका है। मैं वहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर कितने बेडरूम्स हैं, 1 से 2। ठीक है, टोटल उसकी जो ना स्क्वायर फीट कितनी है, तो 500। उसको मैंने कन्वर्ट किया है एरिया में, इस स्क्वायर फीट में। यहाँ पर फीट है, मैंने इसको स्क्वायर फीट पे कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखा है। आप गूगल पे जाकर
इसको जो ना स्क्वायर फीट में सर्च करोगे तो फिर मिल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एजुकेशंस नहीं है, नंबर ऑफ सर्वेंट्स नहीं है, कहाँ पर है, शेख मौला बिरशा, ठीक है, मैं लिख लिया। उसके बाद एक दूसरी अहम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये क्या, यहाँ पर आ गया मैं, यहाँ पर देखिए मैंने जितने पैसे ऊपर लिखे हैं उसी तरह मेरे यहाँ पर 15 टोटल मंथली इनकम और टोटली मंथली एक्सपेंडिचर बराबर हो गए। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, यहाँ सपोज करो मैं एक ज़ीरो हटा देता हूँ, अब देखना यहाँ से चले गए, 10,000 में से एक ज़ीरो गया तो सारा सिस्टम बिगड़ गया। ठीक है, कि ये कह रहा आप तो आपके बहुत सारे पैसे बच रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, तो फिर हम आपको स्कॉलरशिप क्यों दें। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, तो अब देखिए अब किस्सा बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, इसी तरह सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ऑप्शंस फिल नहीं किए, तो इसीलिए मैं अब लास्ट दो ऑप्शंस मैं अपने ही अकाउंट से आपको बताऊंगा। ठीक है, सो चलिए मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। जैसे ही गया, कह रहा है कि आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है, मैंने कहा नहीं। कैटल डिटेल्स कह रहा है आपके पास कोई जो ना माल वगैरह है, मैंने कहा नहीं नहीं है। तो ये सारा सिस्टम आपको ना करके ज़ीरो करके नेक्स्ट पे चले जाना है। यार ये लास्ट पेज है, पूछ रहा है अदर डिटेल्स, इसके अंदर जाकर आपको बताना है कि आपने जो सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवाई वो कहाँ से लाई। तो मैंने यहाँ पर लिखा था आई स्टार्ट जॉब एज अ टीचर इन प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम वेयर आई कलेक्टेड माई फीस एंड पेड इट। ओके, तो उसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप पहले कोई स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मिली, आप दोगे तो तभी मेरा काम चलेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि इसके अंदर आप बताओगे कि आप क्या दोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा इट इज़ द बेस्ट एडवांटेज फॉर मी टू स्टडी एंड अचीव अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड मेक माई फ्यूचर ब्राइट। अगर आप मुझे दोगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं ये अपनी डिग्री कंप्लीट करके मैं अपना फ्यूचर ब्राइट करूँगा, क्योंकि हैक वालों का पर्पज़ ही तो यही है, गोल भी तो यही है ना कि आपको कैपेबल बनाए, कुछ करो। ठीक है, आप मतलब स्किल्ड बनो, तो उनका मकसद भी यही है कि आप आगे बढ़ो, कुछ करो। तो यहाँ पर मैंने उस हवाले से बनाई थी, आप भी इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ न्यू बनाकर जो आपका आइडिया है वो लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, मैंने यहाँ पर लिखा था यूनिवर्सिटी से। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर आपको फेसबुक से मिली है या फिर यूट्यूब से मिली है, व्हाटएवर कहीं से भी मिली है, न्यूज़पेपर से मिली है, तो वहाँ पर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ना लास्ट ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर देना, फिर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। थैंक यू सो मच।